दोस्तों, ज़मीन और आसमान के रचयिता ने इस धरती पर इंसानों के अलावा जानवरों को भी पैदा किया है ताकि प्रकृति का निज़ाम सिस्टमेटिक ढंग से चल सके। इन्हीं में से कुछ जानवर जहरीले भी हैं और कुछ जानवरों को हमारे समाज और अंधविश्वास ने जहरीला बना दिया है। इसीलिए आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही जानवर के बारे में जिसे हमारे समाज और अंधविश्वास ने जहरीला बनाया है या वाकई वो जहरीला है। हम बात कर रहे हैं बेहद जहरीला और ख़तरनाक माने जाने वाला जीव विषकपरी यानी मॉनिटर लिजार्ड के बारे में। विषकपरी, विषखोपरा या विषखपड़िया यानी मॉनिटर लिजार्ड के बारे में कहा जाता है कि अगर ये जीव किसी को भी काट ले तो उसका मरना तय है। इसी मिथ पर बात करते हुए सारे कन्फ्यूजन और अंधविश्वास दूर करेंगे, जैसे क्या विषकपरी में जहर होता है या नहीं, क्या विषकपरी काटती है या इसके काटने से इंसान मर जाता है, क्या विषकपरी खूंखार जीव है या फिर सीधे साधे स्वभाव का जीव है। चलिए इन सब कन्फ्यूजन्स को साइंस की रोशनी में क्लियर करते हैं। मॉनिटर लिजार्ड किंगडम एनिमलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास रेप्टिलिया, फैमिली वेरिनिडिया का एक तेज दौड़ने वाला और फुर्तीला जंतु है। इसका साइंटिफिक नेम बेरिनियस इंडिकस है। मॉनिटर लिजार्ड की दुनिया भर में 10 उपजातियां और 60 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप, अफ्रीका, चीन, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड और मलेशियाई स्टेट पहांग में टियोमन द्वीप पर मॉनिटर लिजार्ड की एक बड़ी संख्या पाई जाती है। इसे आम भाषा में विषकपरी या विषखोपड़ा या विषखपड़िया कहते हैं। इसे अंग्रेजी में मॉनिटर लिजार्ड कहते हैं। लिजार्ड का मतलब छिपकली होता है, यानी सभी प्रजातियां छिपकली के समान दिखती हैं। मॉनिटर छिपकली यानी विषकपरी की लंबी गर्दन, मजबूत पूंछ और शक्तिशाली पंजे होते हैं। इसकी जीभ सांप की तरह 2 शाख वाली होती है। इनकी ज़्यादातर प्रजातियां ज़मीन पर ही रहती हैं, लेकिन कुछ अर्धजलीय भी होती हैं। विषकपरी तेज़ दौड़ने के साथ पानी में भी अच्छी तरह से तैर सकती है और पेड़ों पर भी चढ़ने में पूरी तरह से सक्षम है। मॉनिटर लिजार्ड की अधिकतर प्रजातियां मांसाहारी होती हैं, जो कि रेप्टिल्स, अंडे, पक्षी और छोटे स्तनधारी जीवों को भी खा जाती हैं। ये अपना शिकार करने के लिए प्लानिंग और तकनीक का इस्तेमाल करती हैं। मॉनिटर लिजार्ड अपने शत्रुओं से बचने के लिए बिल में रहती है, क्योंकि प्राचीन काल से ही इसका शिकार किया जा रहा है। भारत में भी इसका शिकार किया जाता है। क्लास रेप्टिलिया या सरीसृप के अधिकांश जीव जैसे सांप और छिपकलियों की सबसे खास बात यह है कि सर्दियों के मौसम में हाइबरनेशन या शीत निष्क्रियता के दौरान डोरमेंसी या सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोग इसको नोटिस कर सकते हैं। जैसे ये दिसंबर से लेकर मार्च के शुरू तक बाहर नहीं निकलते। ये शीत निष्क्रियता के दौरान खाना भी छोड़ देते हैं। इनके शरीर में स्टोर फैट पर ही गुजारा होता है। जब ये इस अवस्था से बाहर आते हैं तो कमज़ोर हो जाते हैं। यही कारण है कि तेज़ सर्दी के चलते सांप और छिपकलियाँ यानी लिजार्ड दिसंबर, जनवरी, फरवरी में नज़र नहीं आते, क्योंकि रेप्टिल्स एनिमल्स को गर्मी बहुत पसंद है और ठंड से बचने के लिए खाना भी छोड़ देते हैं। इसीलिए अब जानते हैं कि क्या विषकपरी में जहर होता है और इसके काटने से इंसान मर जाता है। इसको क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे विषकपरी, विषखोपड़ा, विषखपड़िया आदि। इसके अलावा इसे गोह भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे मॉनिटर लिजार्ड कहते हैं। सच तो यह है कि जिसे हम विषकपरी कहते हैं, असल में वो छोटी गोह यानी गोह के बच्चे होते हैं। जब ये बड़ी हो जाती हैं तो फिर भारी होने की वजह से तेज़ दौड़ने और इनकी फुर्ती में कमी आ जाती है। साइंस की रोशनी में अगर इसके जहरीले होने की बात करें तो दुनिया में सिर्फ छिपकलियों की इकलौती प्रजाति हेलोडर्मा है जिसमें जहर होता है। हेलोडर्मा के अलावा दुनिया की किसी भी छिपकली में जहर नहीं पाया जाता। ये उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। लेकिन जब विषकपरी में जहर नहीं होता तो इसके काटने से इंसान मर क्यों जाता है? केवल हम इस तरह की खबरें अखबार में पढ़ते हैं या सुनते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि विषकपरी या गोह के काटने से मृत्यु हो गई हो। फर्क सिर्फ इतना है कि काटता कोई दूसरा जहरीला जीव है और दिख ये जाती है, या फिर इसके खौफ के कारण हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। वास्तव में ये बहुत ही सीधे स्वभाव और इंसान से डरने वाला जंतु है, जबकि हमारे समाज में इसके जहरीला होने को इतना मशहूर किया गया कि और इसके बारे में इस कदर भय फैलाया गया कि अगर ये जंतु कहीं भी दिख जाए तो
फिर इसका बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। विषकपरी को देखते ही मार दिया जाता है। हाँ, ये बात भी सही है कि विषम परिस्थितियों में काट भी सकती है, जैसे इसके ऊपर पैर पड़ जाए तब। इसके काटने पर घबराना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें जहर नहीं होता, क्योंकि इसमें जहरीले सांपों की तरह विषदंत और विष ग्रंथियां नहीं पाई जाती। लेकिन इसके काटने पर डॉक्टर की सलाह से एंटीडोट भी लेनी चाहिए, क्योंकि इनकी लार में बैक्टीरिया वगैरह भी हो सकते हैं। इलाज ज़रूर कराना चाहिए जिससे इन्फेक्शन का खतरा न रहे। इसीलिए दोस्तों, आप सभी से आजीज़ाना गुजारिश है कि इस जंतु को न मारें, क्योंकि ये इकोसिस्टम यानी फूड चेन में अहम भूमिका अदा करता है। अगर इस छोटे से जंतु पर हमारे भय और अंधविश्वास के कारण अत्याचार होते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि जब सीधे स्वभाव वाला प्राणी विलुप्त हो जाएगा। दोस्तों, आप इस छोटे से एनिमल के बारे में पहले क्या सोचते थे और अब वीडियो देखने के बाद क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं।